आप जितना देर हालेलुया की आदत लगाओगे, आप स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक राज्य में डूब जाओगे। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं, देयर आर द 3 रेल्म्स। वहां पर 3 प्रकार के राज्य, एक पृथ्वी का राज्य, अवकाश का राज्य और अवकाश के ऊपर स्वर्ग का राज्य। तो जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो आकाश में बांधा जाता है। व्हाट द हेवन, जिस बाइबल में लिखा जाता है कि स्वर्ग में बांधा जाएगा, वो स्वर्ग परमेश्वर का नहीं है। वो स्वर्ग जहां पर दुष्ट आत्माएं और स्वर्गदूत भिड़े रहते हैं। कितने लोग समझ रहे, बोलो हालेलुया। जहां पर दुष्ट आत्माएं स्वर्गदूत भिड़े हुए रहते हैं, उस जगह पर आपने यहां से जो बांधोगे वो वहां पर बन जाएगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? थैंक यू जीसस। टर्न टू योर नेबर एंड बोलो, नेबर, जीसस आपसे मोहब्बत करते हैं। पोलाइटली, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऑनलाइन व्यूअर्स, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। भारत के जिसी भी कोने में से, जिसी भी राज्य में से, जिसी भी शहर कोने में से, कब्जे में से, कस्बे से आप जुड़े हो, गॉड ब्लेस यू, वी ऑल वेलकम यू। क्या हम ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे? गॉड ब्लेस यू ऑनलाइन व्यूअर्स। अभी भी अगर आपके कोई भाई, काका, काकी, चाचा, चाची, मामा, मामी, अभी भी दोस्त, फ्रेंड्स आपके ज्वाइन नहीं हुए, तुरंत अपना कॉल घुमाइए, फोन घुमाइए, उनको कहिए कि वचन शुरू होने जा रहा है और पवित्र आत्मा बात करेंगे और कलीसिया सुनेगी। कितने लोग कहेंगे आमेन? रोमियो का 8वां अध्याय में 15 और 16 वचन कहता है कि हमें ले पालकपन की आत्मा मिली है। आपको और मुझे, रोमियो का 8वां अध्याय 15 और 16 वचन के अनुसार, आपको और मुझे ले पालकपन की आत्मा मिली है। इस आत्मा मिलने के द्वारा आप और मैं उसके बच्चे बनाए जाए, आप और मैं उसके बच्चे ठहराए गए। इन इंग्लिश इट सेज, द स्पिरिट फॉर यू डिड नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ स्लेवरी टू फॉल बैक टू फियर, you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry Abba Father. Verse number 16. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. रोमियो का 8वां अध्याय 15 और 16 आयत हम पढ़ेंगे। रोमियोचा 8वां अध्याय 15 आणि 16 वचन आपण वाचणार आहोत। 15 वचन, क्योंकि तुमको दास्यत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। वचन नंबर 16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी, मैं परमेश्वर की संतान हूं। कितने लोग कह रहे हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं? परमेश्वर की संतान होने का अर्थ है परमेश्वर के बच्चे होना। तो जब आप और मैं बच्चे होते हैं, तो आपका और मेरा बच्चा मां बाप के ऊपर किस प्रकार डिपेंड रहता है? आप और मैं जब कहते हैं वचन के अनुसार कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा देने के द्वारा मैं तेरा बेटा या बेटी बन गई हूं, तो जब हम परमेश्वर के बेटा या बेटी या संतान जब बनते हैं, तो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे हट जाता है। लिसन केयरफुली, आप और मुझ पर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाता है। पड़ोसी से कहना, आपसे और मुझसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाता है, जिसे हिंदी में हम दायित्व कह सकते हैं, जिम्मेदारी कह सकते हैं। जिम्मेदारी का बोझ निकल जाता है। आप बोलोगे कैसे? यहां पर हमारे बीच में एक प्रिशा नाम की छोटी सी नन्ही सी लड़की है, 1 साल की। तो जब उसका लास्ट ईयर जन्म हुआ था, तो हम उसको मिलने गए। देखो वो खड़ी हो गई, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये जो बेटी है, ये इसको चलने का अभी इसने सीखा।
उंगली अपने मां की पकड़ती है, अपने पिता की पकड़ती है। बात करने के लिए उसको जो माँ बाप सिखाएंगे वही वो बोलती है। माँ बाप जो खिलाएंगे वही वो खिलाती है, खाती है। जो उसको पहनाया जाएगा वही पीती है, जो खाना खिलाया जाता है वही खाती है, जहां उसको लेकर जाया जाता है वहां वो जाती है। उसको बोला सोक तो वो सोती है, उसको बोला उठ तो उठती है, उसको बोला बेटा पापा बोल तो पापा बोलती है। तो हम जब आप और मैं बड़े हो जाते हैं तो ये जो आपका और मेरा बच्चा होने का जो गुण है ये कहां जाता है? अपने पड़ोसी अपना पड़ोसी, ये बच्चे का गुण आपसे और मुझसे कहां चला जाता है? जब परमेश्वर आपको और मुझे अपने बच्चे करके दर्शाता है तो बच्चा ये पूर्ण रीति से अपने पिता के ऊपर निर्भर रहता है, हाँ या ना? उसको खाने के लिए, उसको पीने के लिए, उसके कपड़ों के लिए, उसके स्कूल फीस के लिए, उसके ड्रेस के लिए, उसके शूज के लिए, उसके सारी चीजों के लिए वो अपने पिता के ऊपर जिम्मेदार रहता है, हाँ या ना? So are you and me really rely and depend upon the God? क्या आप सचमुच, आप और मैं, आज पवित्र आत्मा ने जब आपको और मुझे उसका बना दिया है तो क्या हम सचमुच उसके ऊपर डिपेंड है? आज का विषय लिखना, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना। आज का विषय है रिलाई ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर रहना, परमेश्वर पर अपना सब कुछ बोझ देना। हालेलुया, हालेलुया। कौन कहता है कि मैं परमेश्वर का आवाज कभी सुना नहीं है? कितने लोग कह सकते हैं कि आपने परमेश्वर का आवाज नहीं सुना? कैन यू रेज योर हैंड्स? कितने लोग कहेंगे कि मैंने आवाज नहीं सुना? लिसन, उसके लिए मैं आपको एक वचन देता हूं और फिर हम आगे जाएंगे। अय्यूब का 33वां अध्याय, अय्यूब का 33वां अध्याय 14, 15 और 16। जोब चैप्टर 33 वर्स नंबर 14, 15, 16। अय्यूबाचा 33वां अध्याय 14, 15 आणि 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। कितनी बार बोलता है? परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। दैट मीन्स परमेश्वर तो एक नहीं 2 बार बातें करता है। दिन में 2 बार यीशु बातें करता है। लिखो, यीशु मुझसे 2 बार बातें करता है। तो सुनता क्यों नहीं व्यक्ति? क्योंकि वो लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, उसकी आवाज की तरफ, उसकी वाणी की तरफ। देखो कैसे कैसे बातें करता है। देखो आगे वचन 15 नंबर। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में। सो ड्रीम्स एंड विजन्स। स्वप्न अलग है, दर्शन अलग है। तो स्वप्न में बात करेगा या दर्शन में बात करेगा। जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, अरे ब्रदर, घोर निद्रा में पड़ेंगे तो वो थोड़ी याद आएगा, हीरो याद आता है। हीरो हमको, हम रात को फिल्म देख के सोते हैं ना, ये हीरो, वो हीरो, ये हीरोइन, वो हीरोइन, वो पिक्चर के गाने, ये ठिकाना। आप जिस रात को सोने के पहले आप जो बातें दिन भर करोगे, जो खास करके सोने के पहले जो चीजें आप करोगे, वही आपको सपने आएंगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? आप समझना, मैं आपको आमीन कहां पर बोलने के लिए कह रहा हूं और हालेलुया कहां पर कहने के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि आप रात को एक ट्रैवल पर निकल जाते हो, एक प्रवास पर निकल जाते हो, एक गाड़ी पकड़ते हो और इस गाड़ी का नाम है अनंत की गाड़ी। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? तो या तो परमेश्वर आपसे सपने में बात करेगा, या तो दर्शन में बात करेगा और घोर निद्रा में बात करेगा, या बिछोने पर सोते समय। तो जब बिछोने पर सोने लगोगे यीशु बात करना चालू करेगा। और साथ ही साथ अगर आप यीशु की बातें नहीं सुन रहे हो तो दूसरा बात करना चालू करता है, हेलो। फिर सुबह कोई तो बोल के उठेगा, ब्रदर सुबह उठा, सर दर्द बहुत कर रहा था, बहुत
ब्रदर चेस्ट पेन हो रहा था, ब्रदर ये दर्द हो रहा था, क्योंकि किसी और ने आपके साथ बातें की रात को। रात की बात या तो यीशु के साथ होगी, रात की बात या तो यीशु से मुलाकात या फिर किसी और के साथ। हमें उसका नाम नहीं लेना। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। रात की बात अगर आपकी यीशु के साथ मुलाकात हो रही है तो आप स्वप्न में, दर्शन में आप और बिछोने पर यीशु को पाओगे। अन्यथा अगर आपने व्हाट्सएप पर चैट किया, GBU क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू, CU और क्या, गुड नाइट, GN टेक केयर, TC हालेलुया। 21वीं सदी के लोग हैं आप और मैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और न जाने और कौन से। हालेलुया। अगर आपको सचमुच परमेश्वर का बेटा या बेटी बनना है तो सबसे पहले डैडी के ऊपर निर्भर होना चालू करेगा। आपको रात को कौन बातें कर रहा है आपको समझ में आना पड़ेगा। अगर आपको रात में कौन बातें कर रहा है ये पता नहीं चलेगा तो आपकी रात ऐसी बेचैन होते जाएगी। बीपी बढ़ेगा, थायराइड बढ़ेगा, लेग पेन बढ़ेगा, आर्थराइटिस बढ़ेगा, बीपी डायबिटीज बढ़ेगा, न जाने और क्या क्या बढ़ेगा। लेकिन अगर रात को आप कंट्रोल में लोगे, देयर मस्ट बी ए कंट्रोल। आपको और मुझे कंट्रोल मैनेजर के पोस्ट पे रखा है। आपको और मुझे जब ले पालकपन की आत्मा दी है तो आपको और मुझे कंट्रोल मैनेजर पोस्ट पर रखा गया है, द वॉचमैन पोस्ट। इसके लिए यशायाह की किताब में परमेश्वर कहता है कि आपको और मुझे पहरेदारी करनी है। किसकी? खुद की। सबसे पहले बोलो खुद की पहरेदारी करनी है। अगर खुद की पहरेदारी नहीं करोगे, खुद का राज्य खोल दोगे तो दूसरा आकर अटैक कर देगा। सुबह नींद नहीं आएगी, सुबह जाग नहीं आएगी, क्योंकि आपके ऊपर शैतान तभी अटैक करता है जब आप निहत्थे होते हो। कितने लोग कहेंगे आमीन। जब आप निहत्थे होते हो तभी आपके ऊपर वार किया जाता है। आप जब निद्रा में चूर चार हुए रहते हो, मुझे अब बिल्कुल हाथ मत लगाना, टच मत करना, नहीं तो थप्पड़ गिर जाएगी गाल के ऊपर। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। यही समय है शैतान का कि आपके ड्रीम्स में आना, आपके विजन में आना, आपके बेड पर आना। तभी तो जाकर जब टहल रहा था दावीद जब टहल रहा था तभी उसके दिमाग में विचार डाल रहे। कौन कहता है कि आपके विचार शैतान रीड नहीं करता? वो रीड करता है। वो रीड नहीं, वो मैनिपुलेट करता है, डिसीव करता है, आपको फंसाता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। इसके लिए अगर नहीं आप हो, बोलो मैं हूं परमेश्वर की संतान, तो आज से आपको एक बुक डालनी है, एक किताब डालनी है। आपने क्या विजन देखा, आपने क्या सपना देखा, आपने क्या ड्रीम देखा, वो लिखो। पहले कुछ आड़े टेढ़े आएंगे, दूसरे तीसरे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लिखना चालू करो। पहले आड़ा टेढ़ा यहां वहां वैसा सुलझा आता रहेगा। क्योंकि जब आपने और मैंने प्रार्थना शुरू की थी तो टूटी चालू की थी। श्रुति दीदी अपनी जैसे बोलती है वैसे, हालेलुया। लेकिन जब आप और मैं बड़े होते जाएंगे तो उसमें प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। तो आप आज से, जैसे आपने यीशु मसीह के नाम की किताब डाली है, उसी यीशु मसीह की किताब में आपको एक दूसरा खाना बनाना है, जिसमें दर्शन, स्वप्न और जिसमें बिछोने पर गिरे हुए बातें ऐसे लिखना है। हालेलुया। तब वो मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। दैट्स इट। अपना विषय अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हालेलुया। क्योंकि होली स्पिरिट जो कहते हैं वो मैं नहीं सुनूंगा तो मेरे बोन्स टूट जाएंगे, मेरे मसल्स ट्विस्ट हो जाएंगे। वो जो कहते हैं वो अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे ऊपर भारी तकलीफ हो सकती है। तो रिलाई ऑन गॉड। आसा नाम का एक राजा था, और ये आसा नाम का जो राजा था ये बहुत ही परमेश्वर के करीब, चाल चलन में सब कुछ दाऊद के जैसे चलता था। और उसने यहां तक कि अपने राज्य में की सारे जो ऊंचे पहाड़ थे उनके ऊपर जो बनाया था वो सब कुछ ढा दिया, और उसने अपने नगर को परमेश्वर का नगर बना दिया। ये एक यहूदा का राजा था और इसने परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखा था। और उसने परमेश्वर के नजर में जो अच्छा था, बोलो जो अच्छा था, वो सब कुछ वो कर रहा था और करता रहता था। आज का अपना विषय है परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से निर्भर रहना। बोलिए परमेश्वर के ऊपर
पूर्ण रीति से निर्भर रहना, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से निर्भर रहना। दूसरा इतिहास का 14वां अध्याय, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 14, दूसरा इतिहासाचा 14वां अध्याय, दूसरा इतिहास का 14वां अध्याय 14वीं बाब, और मैं आयत 2 से कलाम 2 से आगे पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास का 14वां अध्याय कलाम नंबर 2 से मैं आगे पढ़ूंगा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। पॉइंट नंबर 1 आज का, अगर आपको परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखना है, एक बच्चे के समान, आपकी ईएमआई, आपका लाइट बिल, आपका फोन बिल, आपके बच्चे के स्कूल फीस, आपका घर भाड़ा, आपका गाड़ी, आपका घोड़ा, घोड़ा तो किसी का नहीं रहेगा, हालेलुया, है तो बताओ हालेलुया। तो आपके जिंदगी की जितनी भी जरूरतें हैं, वो जिंदगी की जरूरतें किस प्रकार से सॉल्व की जाएगी, हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। तो आपकी जिंदगी की कितनी भी सारी चीजों की जरूरतें क्यों न हो, वो परमेश्वर क्या कैसा निर्भर आप उस पर रहना, ये आज परमेश्वर सिखाएगा। कितने लोग सीखना चाहेंगे, बोलो हालेलुया। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। तो आपको पहला सिद्धांत सीखना है कि परमेश्वर की नजर में अच्छा और ठीक क्या है, इसकी जांच पड़ताल करना। केवल जांच पड़ताल नहीं करना है, तो इसके ऊपर आपको चलना है, हालेलुया। तो जांच पड़ताल कहां करोगे? आपके लिए BIBLE नामक एक काली किताब दी गई है, हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए पवित्र शास्त्र नामक एक काली किताब दी है, जिसका कवर तो ब्लैक है, उसके कवर पे मत जाना। उसके अंदर जो लिखा है वो जब पवित्र आत्मा से भरकर पढ़ोगे तब आप समझोगे, बोलो हालेलुया। मेडिटेशन ब्रिंग्स द रेवलेशन। मनन या चिंतन करना प्रकाशन लाता है। जब आप परमेश्वर के वचनों पर मनन या चिंतन करोगे तब आपको प्रकाशन आएगा। लिखना वहां पर, अगर आपके पास यीशु मसीह नाम की किताब है जो नोटबुक कहते हैं, तो उसमें आप आज की डेट डालकर आज का विषय लिख सकते हो। आज का विषय संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर किस प्रकार भरोसा रखना है। तो यहां पर परमेश्वर सबसे पहले कहता है, चिंतन या मनन करने से प्रकाशन आता है, बाइबल पढ़ने से प्रकाशन नहीं आएगा। कितने लोग समझ रहे, बोलो आमीन। कितने लोग बोल रहे हैं आमीन। बाइबल शायद आपके पिताजी ने या उनके पिताजी ने या आपने या मैंने 3 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 तो बार जरूर पढ़ी रहेगी। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। ब्रदर मैं तो 1 साल में 3 बार बाइबल पूरा पढ़ लेती हूं। ओके, वेरी गुड। क्या समझ में आया? नहीं सर, कुछ नहीं समझा। इल्ले, इल्ले मतलब नहीं समझा। तो बाइबल पढ़ने के लिए आपको और मुझे लेपालकपन की आत्मा होनी जरूरी है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। सो व्हेन यू विल हैव द स्पिरिट ऑफ द फादर, स्पिरिट ऑफ द जीसस क्राइस्ट, तब आपको मेडिटेशन के लिए हेल्प हो जाएगा। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तब बाइबल सही मायने में आपके आकलन में आनी चालू होगी। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। तो पवित्र आत्मा होना इसके लिए अनिवार्य है, क्योंकि पहली बात तो वो आपको लेपालकपन की आत्मा देता है, तो आपको पुत्र और पुत्रिया बनाता है। जब आप उसके बच्चे बन जाते हो तो आपको उसके ऊपर रिलाय होना पड़ता है, और रिलाय होने के लिए आपको उसके छाती के स्तन को चूसना पड़ता है। वो छाती का स्तन मतलब बाइबल। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। वो छाती, परमेश्वर की छाती किसी ने देखी नहीं है। यशायाह की 64वीं किताब अगर आप पढ़ोगे, अध्याय अगर पढ़ोगे, उसमें आपको पता चलेगा। अगर परमेश्वर की छाती से अगर आपको वचन सीखना है तो आपको बाइबल में रमना होगा, उसमें गड़ना होगा, आपको बाइबल में जाना होगा। टुडे आई प्रोफेसाई ऑन योर लाइफ।
आज मैं आपके जीवनों के ऊपर यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, जो जो भक्ति में है, जो जो वचनों में है, जो पवित्र आत्मा से भरकर वचनों की मनन करते हैं, उनको प्रकाशन आ रहा है यीशु के नाम से। जब पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा ने लिखे हुए वचन पढ़ोगे तो सबसे पहले वो वचन आपके मुंह में आएगा। जब मुंह में आएगा तो उसको यहां जाने के लिए मुंह लगता है, मुंह से यहां जाता है, लेकिन यहां जाने के लिए मनन, चिंतन, मेडिटेशन की जरूरत है। जैसे गाय कुछ खाने के बाद क्या करती है, चबाती रहती है दिन भर। गाय कभी देखी कि नहीं देखी आपने? बैल भैंस कभी देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है किसी ने तो यूट्यूब पर जाकर देखना। हालेलुया। तो गाय जिस प्रकार से वही खाना जो सुबह खाया रहता है वो खाती रहती है, तो उस प्रकार से आपने जो सुबह वचन पढ़ा है उसको मेडिटेट करो, उसको मेडिटेट करो, उसको मेडिटेट करो। और ये मेडिटेशन आपको रिवेलेशन की तरफ लेकर जाएगा, आपको प्रकाशन लाएगा। वचन केवल पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। और यहां पर लिखा है कि आसा ने अपने दाऊद पिता, जो पिता का पिता था, उसके समान वो चला करके, आगे लिखा है देखो कि वो अच्छा और ठीक था। आगे सुनिए वचन नंबर 3, उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया। आपके जीवन में ऊंचे स्थान कौन से है? शायद मोबाइल हो सकता है। आप दिन भर मोबाइल में, यूट्यूब में घुसे रहोगे। प्रवचन सुनने से काम नहीं बनेगा। कहना पड़ोसी, प्रवचन सुनने से काम नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने प्रवचन सुनते सुनते 8 साल ढाल दिए, काम ही नहीं होते थे। मुझे लगता था सुन रहा हूं काम नहीं क्यों रहे, सुन रहा हूं काम नहीं क्यों रहे, सुन रहा हूं काम नहीं क्यों रहे। प्रभु कहता है सीक्रेट में आजा बेटा, मेरी पत्नी बन के रहे। बोलो हालेलुया। पत्नी बन के जब रहोगे सीक्रेट में, तब प्रोडक्शन बढ़ेगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? इसके लिए लोग इनवाइट भी करता है, कम इनटू द क्लोजर। वो कहता है अंदरूनी कोठरी में आजा, अंदरूनी कोठरी में, क्योंकि वो गुप्त का परमेश्वर गुप्त में आपको और मुझे सिखाएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वाया डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। पॉइंट नंबर 2, 3। पहला पॉइंट था कि आपको अच्छा और ठीक बर्ताव करना है। दूसरा पॉइंट था कि आपके जीवन में यहोवा यीशु के अलावा कौन से बड़े गढ़ बन गए। पत्नी बन गई है, पति बन गया है, काम धंधा बन गया, पैसा सोना चांदी हीरे क्या बन गए, उसको ढाना पड़ेगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? पॉइंट नंबर 3, आपको जो आज्ञाएं दी गई है उसके अनुसार उस आज्ञाओं को पढ़कर उसकी खोज में लगा रहना। पर में हम कहते हैं भारत एक खोज, कहते कि नहीं? तो वो व्यक्ति क्या करता है, भारत के हर गली कूचे में जाता है भारत की खोज करने के लिए। हालेलुया। तो उस प्रकार से आप जब वचन पढ़ना चालू करोगे, वो जब आपके मुंह से हृदय में जाएगा, आपको मेडिटेशन, खोज करने के लिए मेडिटेशन लगेगा। आपको परमेश्वर को अगर खोजना है, ढूंढना है, तो आप वचन ये टेस्टमनी देते, वचन गवाही देते। लेकिन वचन जब अंदर लोगे, फिर आप उसके ऊपर चालू करोगे मनन, आप उसको ढूंढना चालू करोगे। बाइबल बंद, आंखें बंद, यीशु को ढूंढना चालू। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? फिर अपने और व्यवस्था और आज्ञाओं को माने। तो पॉइंट नंबर कितना, 4। अब आपको एक्शन में आना है। जैक्सन इन एक्शन लिख दो उधर, आपको समझ में आएगा। इसका अर्थ है कि आपको केवल आज्ञाएं माननी नहीं है, आज्ञा केवल पढ़नी नहीं है, आज्ञाओं को आपको कर्तव्य में लाना है, आपको आज्ञाओं पर चलना है, आज्ञाओं को आपको अप्लाई करना है। हालेलुया। और फिर क्या होता है देखो, 5वां वचन, उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। तो तब जाकर उसके जीवन में, इंग्लिश में कहा है पीस, चैन को कहा जाता है पीस, शांति। तो अगर आपके जीवन में शांति आनी है तो ऊपर के जो 4 पॉइंट बोले वो आपको करने होगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा, मतलब शांति रही। उन बरसों में
उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। और यह विश्राम वही है जो परमेश्वर कहता है कि मैं विश्राम का परमेश्वर हूं। आपके जीवन में रोग आते रहेंगे, टेम्परेचर आता रहेगा, खांसी आती रहेगी, जुकाम आता रहेगा, लैट्रिन होता रहेगा, तकलीफें होती रहेगी, और प्रॉब्लम आते रहेंगे, पैसा नहीं मिलता रहेगा, होल की तरह पैसा जाता रहेगा। प्रभु कहता है मैं शांति दूंगा और विश्राम दूंगा। कोई भी शैतान तेरे घर के सामने के 30 फुट पर नहीं मार सकेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? विश्राम दिया उसको, विश्राम दिया। अभी आगे देखते हैं वचन नंबर 7। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाए और उनके चारों ओर शहरपना, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। मतलब आपका जो भी छीना चपटी हुआ है वो लॉर्ड रिस्टोर करेगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा। जरूरत नहीं कि हमेशा पैसा 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 नहीं है। अगर पैसे से ही सब कुछ होता था तो इतने धनी व्यक्तियों के जीवन में अशांति क्यों है? तो परमेश्वर कहता है कि उसने शहर पनाहे बनाने के लिए बोला, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने हमारे परमेश्वर की खोज की है, हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। आज आपके जीवन में कौन सी समस्या है? आज आपके जीवन में कौन से रोग है? आज आपके जीवन में कौन से फाइनेंशियल तकलीफ है? आज आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं? क्या आज आपका पति व्यसनों में है, व्यभिचार में है? आज आपके जीवन में कौन सी तकलीफ है? परमेश्वर कहता है मैं तुझे चारों ओर से, एक ओर से नहीं, बोलो चारों ओर से, बोलो चारों ओर से, बोलो चारों ओर से। प्रभु आपको आज चारों ओर से विश्राम देना चाहता है। अगर शैतान ने आपको बच्चा नहीं दिया, वो चारों ओर से सबको रोक देगा और आपको बच्चा देगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? हालेलुया। आगे आइए हम देखते हैं। अब यहां पर ऐसा होता है, सुनिए, अभी यहां पर एक काम ऐसा होता है कि इस राजा के विरुद्ध कुछ दिनों के बाद एक लड़ाई का हम वार्ता सुनते, लड़ाई की बात हम सुनते। 9वां वचन अगर आप देखोगे तो इसके लोग और जिन्होंने चढ़ाई की, चढ़ाई करने वाले ज्यादा थे और ये आसा राजा के लोग कम थे। उनके विरुद्ध 9वां वचन 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। एक उनका शत्रु मारने के लिए आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। शायद आज आपके जीवन में यही हालत होती रहेगी। सामने से आपको रोग पीछे ढकेलता रहेगा, आप कमजोर होकर पीछे जाते रहोगे। आपका बेटा नशा करता रहेगा, दुनिया के लोग आपको ताने मारते रहेंगे। आपको संतान नहीं रहेगी, लोग आपको चिढ़ाते रहेंगे। आपका पति नहीं आता रहेगा, आपके आजू बाजू वाले आपको सताते रहेंगे। हालेलुया। आपका बिजनेस ऊपर नहीं चल रहा है, आप यीशु के पीछे चल रहे हो, लोग कहते रहेंगे कौन सा परमेश्वर, इसने तेरा क्या किया, क्या भला किया, तू हमको क्या सिखाएगा, पहला तू तेरा तो कर ले। हालेलुया, हालेलुया। किन लोग कहेंगे हालेलुया। पहला तू तेरी नाव को संभाल, फिर मुझे तू यीशु के बारे में बता। शायद इस वक्त भी आसा के जीवन में यही हुआ रहेगा। आसा बोल सकता था कि प्रभु मैंने तो तेरी खोज की, मैंने तेरे वचनों पर चला, मेरे लोग तेरे वचनों पर चले, तूने जो जो बातें की मैंने सब ढा दी। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलोगे, जब आप परमेश्वर के कलाम को प्रथम स्थान दोगे, जब आपके जीवन से बाकी की बातें आप हटा दोगे और परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर चलोगे, शत्रु का आना निश्चित है। पड़ोसी को कहना, पड़ोसी इसी वक्त शत्रु का आना निश्चित है। आप बोलोगे ऐसे कैसे ब्रदर? यीशु की परीक्षा 40 दिन और 40 रात उपवास करने के पहले नहीं हुई, बाद में हुई। हालेलुया।
जब आप प्रार्थना में से उठते हो तब शैतान खड़ा रहता है। हालेलुया। लिसन केयरफुली। आपको लगता रहेगा अरे मेरे 3 दिन के रोजे रख लिए, मेरे 3 दिन के फास्ट रख लिए, ब्रदर अभी मेरे काम बन गए, ब्रदर अभी मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। नहीं, जिस दिन तूने फास्ट छोड़ दिया उस दिन तेरी एग्जाम चालू हो गई। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। तो ऐसा ही कुछ आसा के जीवन में हो गया। 11वां वचन, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी तो उसने और किसी के पास नहीं गया। पॉइंट नंबर 5, जब उसके ऊपर परेशानी आई, जब आपके ऊपर पैसे का चक्कर मंडराता है, ईएमआई कटने वाला है कि नहीं, बैंक में बैलेंस नहीं है, गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, बेटे का धंधा कैसे चलेगा, बहुत सारे टेम्परेचर बढ़ गया बाहर, ब्रदर कैसे जी लेंगे, पत्नी नहीं मिल रहा है, पति नहीं मिल रहा है, हाँ, घर में खाने के प्रॉब्लम से आप ये सिखा रहे हो। उस वक्त आपको जब परिस्थिति आपके ऊपर हावी होने लगती है, कितने लोग कहेंगे आमीन। जब परिस्थिति आपके ऊपर हावी होने लगती है तब आपको किसको आवाज देना है? नगर सेवक को, कलेक्टर को, पीएम को, सीएम को, किसको? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। लिसन केयरफुली। विजेता उसे नहीं कहा जाता है जिसने शुरुआत की है, विजेता उसे कहा जाता है जिसने अंत सही किया है। कितने लोग कहेंगे आमीन। अगर शुरुआत आपने भले कितनी सुंदर की रहेगी, शुरुआत आपकी भले कितनी भी बेहतर रहेगी, लेकिन अगर आपका अंत अगर यीशु में नहीं है, यीशु के वचनों पर नहीं है, हम आगे जाके वही देखने वाले कि आपका शुरुआत मायने नहीं रखता है, आपका अंत क्या है वो मायने रखता है। कितने लोग आमीन। लिखना आप, आपकी शुरुआत मायने नहीं रखती है, आपका अंत मायने रखता है। उसने दुहाई देकर कहा, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसी शक्तिहीन की भी। दैट मीन्स परमेश्वर जिसको शक्ति है उसकी भी सहायता करता है, और जो दुर्बल है, जो निर्बल है, जो पापी है, जो बिछड़ा हुआ है, जो दलित है, जो अनाथ है, जो विधवा है, जो भटका हुआ है, जो व्यसनों में पड़ा है, जिसकी जिंदगी बेकार की है, जो नशों में लुफ्त है, जो मां बाप की मानता नहीं है, जो शैतानों के संकट में पड़ा है, उसकी भी परमेश्वर मदद करेगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। तो यहां पर यह वचन क्या बताता है कि तू केवल उनकी सहायता नहीं करता जिनके पास बहुत तेरा ज्ञान है, जिसने ज्यादा बाइबल पढ़ा है उसकी तू मदद नहीं करता है, जिसने कम भी बाइबल पढ़ा है अगर वो दिल से उसको पुकारे उसके लिए भी यीशु खड़ा हो जाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। क्या आपके ऊपर जो संकट आया है, क्या आप उस संकट से मुंह मोड़ के भाग रहे हो? क्या आपने रण छोड़कर भागना डिसाइड किया है कि रण में डटे होकर यीशु के नाम को पुकारोगे? कितने लोग कहेंगे हालेलुया। सामने फिलिस्ती लंबा चौड़ा 6 फुट से ऊपर खड़ा था और पूरे इस्राएलियों को ललकार रहा था, है तुम्हारे किसी में दम जो आकर हमसे यहां पर लड़ाई करे? हर एक की हड्डियां उजाड़ दूंगा, मार दूंगा तुमको, है तुम्हारे में किसी में दम? एक ही व्यक्ति था जिसका नाम दाऊद था और जिसकी उम्र 15-16 भी नहीं थी। वो बोलता है, तू कौन होता है मेरे परमेश्वर के नाम को व्यर्थ बोलने वाला? अरे जिसके अभी तक दाढ़ी नहीं फूटी थी, मूंछ नहीं फूटी थी, वो बंदे ने कहां से कॉन्फिडेंस लाया? वो परमेश्वर से संगति रखता था, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। क्योंकि जंगल में जब वो अपनी भेड़ चराने के लिए लेकर जाता था, जब भालू आता था उसने फाड़ दिया था यीशु के सामर्थी नाम से। यीशु के सामर्थी नाम से उसने भालुओं को चकनाचूर कर दिया था और अपनी भेड़ों को बचाया था। वही कॉन्फिडेंस उसके अंदर था, वही सामर्थ्य उसके अंदर था, वही भरोसा उसके अंदर था। वो जानता था कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर मेरा परमेश्वर वास करता है, मेरे अंदर मेरा प्रभु सामर्थ्य देता है, मुझे शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मुझे हिवा देने वाला मेरा परमेश्वर है। ये भालू को फाड़ने वाला मैं नहीं हूं, भालू को फाड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। उसने इमीडिएटली अपनी कैसेट को रिवाइंड किया। बोलो रिवाइंड किया। अगर आज आपकी परिस्थिति, आज आपको संकट आपके ऊपर हावी होना दिख रहे, तो थोड़ी सी कैसेट रिवाइंड करना। बोलो नेबर, आपकी कैसेट रिवाइंड करना।
कोई तो बोलेगा ब्रदर अभी कैसेट के दिन चले गए। हालेलुया। फिर भी बोल रहा हूं, आपकी कैसेट को रिवाइंड करना और वहां जाके रुकना जहां पर आपने फतेह पाई थी, जहां पर आपने विजय पाई थी, और आपकी वो गवाही इतनी जबरदस्त थी कि आपने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताया था, हाँ हाँ मेरे जीवन में ऐसा घटा था और मैंने विजय फतेह पाई, इतना बड़ा संकट आ गया था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इतना बड़ा थायराइड आया था, इतना बड़ा मेरे ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, शुगर बढ़ गया था, लेकिन मैं नॉर्मल हो गया। तो उसको याद करना और अभी भी शैतान को ना, हे शैतान बाजू में हट जा, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर है, उसके नाम पर मैंने भरोसा रखा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, उसने उस वक्त मुझे संभाला, आज भी संभालेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन। यहां पर क्या कहता है आसा कि मैंने तेरे नाम पर भरोसा किया है, हमने तेरे नाम पर भरोसा किया है, हम तुझ पर विश्वास करके यहां पर युद्ध में आए। दैट मीन्स आपको युद्ध से हारना नहीं है। लिखना, हमें युद्ध से हारना नहीं है, हमें डटे रहना है। इसके लिए परमेश्वर का वचन नए करार में कहता है, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। परमेश्वर के जन क्या करते? शैतान आ गया, ब्रदर पास्टर, वो बोलने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर ने कहा शैतान का सामना, रेजिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करना है, रण छोड़ना नहीं है, उसको रण छोड़ने के लिए करना है। बोलो हालेलुया। आज का विश्वासु का विश्वास कहां है? आज का जो बिलीवर कहता है मैं बिलीवर हूं, मैं बिलीवर हूं, मैं बिलीवर हूं, बिलीवर की व्याख्या आप जानते हो? मरकुस का 16वां अध्याय 17-18 वचन, क्या आप जानते हो? जो विश्वास करेगा वो ये चिन्ह करेगा। हालेलुया। क्या चिन्ह करेगा? कोई पढ़ेगा? मरकुस का 17वां अध्याय, मरकुस का 16वां अध्याय, मरकुस का 16वां अध्याय 16वां वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वचन नंबर 17, मरकुस का 16वां अध्याय 17वां वचन। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आज की कलीसिया में यह विश्वास पाया जाता है कि नहीं जाता है? क्या आप कहते हो मैं यीशु पर भरोसा करता हूं? क्या आप हाथ रखते हो और लंगड़ा उठने लगता है? हालेलुया। क्या आप हाथ रखते हो मुर्दा जिंदा होता है? हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? यह सब कुछ हो सकता है, केवल आपको आपके विवेक को ट्यून करना है, यीशु को खोजना है। और यहां पर वो आसा नाम का राजा कहता है परमेश्वर को कि हम तेरी खोज में आए, हमारी सहायता कर। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदा के सामने मारा और कुशी भाग गए। हालेलुया, हालेलुया। 11वें वचन में लिखा है, हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल होने न पाएगा। उसने क्या प्रार्थना की समझो? आप ऐसी प्रार्थना करते हो क्या? प्रभु मुझ पर मनुष्य हावी ना होने पाए। अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आप उसको थप्पड़ मारेंगे तो प्रभु को कहो कि यह व्यक्ति मुझ पर हावी ना होने पाए, यह परिस्थिति मुझ पर हावी ना होने पाए, यह लाइट बिल मुझ पे हावी होने ना पाए, यह घर का ईएमआई मुझ पे हावी होने ना पाए। हालेलुया। और आगे लिखा है, आसा और उसके, तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उसका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गई कि फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वो यहोवा और उसकी सेना से हार गए। ये भूतकाल है, शैतान की हार हो गई, ये भूतकाल है। लिखना, आप विजयी हो। बोलो मैं विजयी हूं। कितने लोग कहेंगे मैं विजयी हूं? यस्टरडे इज द हिस्ट्री, टुडे टुमारो इज द मिस्ट्री, टुडे इज द गिफ्ट एंड ग्रेस। कल भूतकाल हो गया है, आने वाले कल में रहस्य है, अद्भुत है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे अनुग्रह है, मुझे बख्शीश है। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो आपको और मुझे अनुग्रह में जीना है,
परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा कल की चिंता कर, परमेश्वर ने कहा कल की चिंता मत करना। फिर भी हम कल की चिंता करके एलआईसी फाड़ते, बजाज की पॉलिसी लाते, यहां की पॉलिसी, फलाने की पॉलिसी, ठलाने की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस निकालते। और कल जो बातें घट गई वापिस वही, तूने मुझे ये बोला था, तूने उस शादी में मुझे टॉवेल नहीं दिया था, टोपी नहीं दिया था, लुंगी नहीं दिया था और साड़ी नहीं दिया था। हालेलुया। हमारी सुई वहां पर ही अटकी है। वो ग्रामोफोन भी चला गया, लेकिन हमारी सुई उधर ही गूं 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 करके आती है, तूने उधर ऐसा कहा था। लेकिन परमेश्वर ने उनको विजय दिलाई। और आगे 15वें अध्याय में कहता है परमेश्वर, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्या में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदियों और बन्यामीनी, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। लिसन केयरफुली, पॉइंट 6 या 7 है, आप जानो। जब तक आप प्रभु यीशु के संग हो, तब तक यीशु आपके संग रहेगा। जिस दिन, जिस वक्त आपने परमेश्वर से संगति करना छोड़ दिया, परमेश्वर भी संगति छोड़ देता है। फिर आप बच्चे नहीं, अनाथ हो जाते, वापिस भटकना। ये डॉक्टर के पास जाऊं, उधर जाऊं, ये रिपोर्ट निकालूं, वो निकालूं, ये करूं, वो करूं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, 2 प्रकार के चरित्र है। या तो बेटा या बेटी बाप के ऊपर निर्भर रहेगा और सक्सेस हो जाएगा, सेफ रहेगा। या तो फिर पिताजी तू मुझे नहीं चाहिए, मैं अलग रहूंगा, मैं अलग जाऊंगा। उड़ाऊ पुत्र की कहानी। जब आप और मैं पिता को कहते कि मुझे तुझे छोड़कर जाना है, तो दुनिया आपको वश में लेने के लिए तैयार रहती है। वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी यही बताती है, या तो तू पवित्र आत्मा से भरकर मेरा हो जा, तुझे किसी ईएमआई की टीएमआई की टेंशन नहीं, किसी बीपी, ब्लड शुगर, थायराइड और न जाने कितने रोग, उसकी टेंशन नहीं। क्योंकि जब तू मेरे पंखों के तले तू आश्रय पाया है, तूने ठिकाना पाया है, तूने शांति पाई है, तूने चंगाई पाई है, तूने छुटकारा पाया। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने में शुक्ल जोरदार थाली बजाएंगे? जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब वह तुमसे मिला करेगा। तुम जब उसकी खोज में लगे रहोगे, तब वो तुमको मिलेगा। खोज बंद, प्रभु मिलना बंद। फिर वापिस दाल, चावल, आटा, सब्जी, भाव कितने बढ़ गए, ये लाऊं क्या, वो लाऊं क्या, बहुत अंगूर महंगे हो गए, अब अंगूर खट्टे लगने लगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले कैसे खाती थी, पहले कैसे खाता था, सब बराबर हो रहा था। हाँ, क्योंकि तब यीशु के खोज में थी। अब तेरा प्रेम ठंडा हो गया, हाँ या ना? अरे ना बोलो, हालेलुया। आपका प्रेम अच्छा है, हाँ या ना? हाँ बोलो, हाँ। जब तक परमेश्वर के संग में रहोगे, वो आपके संग रहेगा। जब तक उसके खोज में लगे रहोगे, वो आपको मिलेगा, वो सहायता करता रहेगा, भरोसा रखोगे, भरोसा मिलता रहेगा। और आगे लिखा है, परंतु जब तक वे संकट में, देखो आगे क्या लिख, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वह भी तुमको त्याग देगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। तुम उसको त्याग कैसे दोगे? मुझे ज्यादा काम है, दे दिया त्याग। बोलता है आजा बेटा, तुझे जुकाम लगा देता हूं 2 महीने के लिए। यीशु नहीं लगाता। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, तो उधर पुलिस खड़ा है चालान काटने के लिए। उसके लिए यीशु की जरूरत है क्या? मोदी सरकार को आने की जरूरत है क्या? अगर आपका लाइसेंस नहीं है, तो मोदी साहब को उस रोड पर आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी एक हवलदार रखा है, वो आके बोलता है बेटा कहां है लाइसेंस? नहीं है सर, बढ़ो पावती। और जब तक लाइसेंस नहीं लेकर जाओगे, तब तक चालान कटते रहेंगे। और यहां पर ऐसे कितने लोग रहेंगे जिनके चालान के ऊपर चालान कटे रहेंगे, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। ऐसा कोई आप में नहीं है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। चालान कटते रहेंगे चलेगा, लेकिन हेलमेट नहीं पहनूंगा, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो ऐसे आत्मिक राज्य में भी
डंडे खाती रहूंगी, डंडा खाता रहूंगा, लेकिन खोज में नहीं लगा रहूंगा। और फिर आगे लिखा है चौथा वचन, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। जब जब आप संकट में पड़ोगे और उसको पुकारोगे, मैं तो कहता हूं केवल संकट की बात क्यों करते हो, हर रोज पुकारो। बोलो हालेलुया। इस वक्त आपका दिल क्या कह रहा है? सच में कह रहा है? आपका दिल क्या कह रहा है? क्या आपकी जिंदगी जीने की रीत बन गई है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सुनिए, अब मैं आपको 16वें अध्याय में लेकर आता हूं। अब ये राजा राज्य करते करते 35 साल चले गए। कितने साल चले गए? 35 साल तक पेट का पानी भी नहीं हिलता था, एसी में बैठकर। भले उस वक्त नहीं थे एसी, फिर भी एकदम टस के मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास, अप टू डेट, बिजनेस मस्त, लड़के लड़कियां फर्स्ट क्लास, सारा घराना फर्स्ट क्लास, पोते आजू बाजू के लोग फर्स्ट क्लास, राज्य घराना फर्स्ट क्लास, परमेश्वर की प्रार्थना फर्स्ट क्लास, स्तुति आराधना फर्स्ट क्लास, एक भी पानी का बूंद बाहर नहीं आता था, सब फर्स्ट क्लास। बोलो फर्स्ट क्लास। अब सुनो कहानी में ट्विस्ट क्या है, और आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा। दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएली के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। अब ये आसा राजा बहुत ही भक्तिवान हो गया था, परमेश्वर की भक्ति में डूब गया था, परमेश्वर की भक्ति इतनी करता था कि बाहर के लोग इसके पास आने लगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आसा राजा परमेश्वर की इतनी भक्ति करने लगा, इतनी भक्ति करने लगा, उसका ऐश्वर्य देखकर जो इस्राएल राज्य था वहां के लोग यहां पर आने लगे भक्ति करने के लिए। कितने लोग कहेंगे आमीन? वहां के लोग आसा राजा के पास आने लगे भक्ति करने के लिए, लेकिन इस्राएल के राजा के आंख में तकलीफ हो गई। बोलो तकलीफ हो गई। अब इसने क्या किया पता है क्या? यहूदा के राजा राज्य में घुसकर वहां का ही एक नगर ले लिया और उस नगर को दृढ़ किया और लोगों को बोला यहां से वहां जाना नहीं बिल्कुल। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? यहां से वहां जाना नहीं। लेकिन लोग इसके लिए जाते थे क्योंकि आशा के पास जाकर उनको भक्ति मिलती थी, आशा मिलती थी, दया मिलती थी, प्रेम मिलता था। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? अब उस राजा ने बोला यहां से वहां जाना मत। अब देखो आशा राजा क्या करता है। तब आशा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी आराम के राजा बेनदद के पास दूध भेजकर यह कहा। कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट है। अब जब इस्राएली जो कि उसके ही खून के लोग थे, यहूदा को अलग गिराया था क्योंकि गड़बड़ी हो गई थी सुलेमान के द्वारा, है कि नहीं? तब ये राज्य एक ही दिया था, वहां पर 11 राज्य चले गए थे। तो इसने इस्राएलियों से सुलह करने के बजाय, यीशु के नाम को दुहाई देने के बजाय, ये दमिश्क वासी एक व्यक्ति के पास, राजा अराम के राजा के पास गया और कहता है 3रा वचन, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूं, इसलिए आ इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे। क्योंकि ये जो राजा था इसका फ्रेंडशिप इस्राएल के राजा के साथ था। अब यहूदा का राजा आसा क्या बोलता है? उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ दे, मैं तुझे पैसा देता हूं। रिश्वत, लेटर, सिफारिश। हालेलुया। किसको कर रहा है? मनुष्य को। प्रार्थना क्या की थी? मनुष्य के पास हम नहीं जाएंगे, मनुष्य से सिफारिश नहीं करेंगे। सिफारिश लेटर लेकर गया है, सोना चांदी लेकर, खुश करने के लिए। किसके पास? दुश्मन के पास, अपने भाई को मारने के लिए। बोलता है इसकी दोस्ती तोड़ दे और मेरी दोस्ती तू बना। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। और वो कहता है वाचा तोड़ दे ताकि मुझसे दूर हो। 4,
बेनदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इसराइल के नगरों पर चढ़ाई करवाया। इयोन, दान, अबलमेम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। 5, यह सुनकर बादशाह ने रामा को दृढ़ करने को छोड़ दिया और अपना वह काम बंद कर दिया। अब ये जो इसराइल का राजा था वो डर कर निकल गया, क्योंकि इस आसा राजा ने किसी और के साथ अपनी वाचा बांध ली और इसकी फ्रेंडशिप करने के द्वारा इसका कांटा निकाल दिया। शायद कभी कभी आप और मैं भी आपके और मेरे काम करने के लिए परमेश्वर के बजाय हम मनुष्य को ढूंढते हैं। सर मुझे एक लेटर खाली लिख के दो, हालेलुया। सर आप यहां के नगर से हो, आपका एक आवाज मेरा काम कर देगा। कितने लोग कह रहे हैं हालेलुया? कितने लोग कह रहे हैं हालेलुया? कितने लोग कह रहे हैं हालेलुया? आपकी एक जबान सर मेरे बेटे का जिंदगी बना देगा। आपकी एक जबान सर मेरे पति का करियर बना देगा। आपकी एक जबान सर मेरे घर का करियर बन देगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? वही इसने किया और इसका देखो क्या हो गया। यह सुनकर बादशाह ने राम को दृढ़ करना छोड़ दिया, अपना काम बंद करा दिया। 6, तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बादशाह काम करता था उठा ले गया और उनसे उसने गेवा और मिस्मा को दृढ़ किया। 7, उस समय हनानी दर्शी, अभी सुनो, अब डैडी का प्रॉफिट आ गया। अब डैडी ने क्या किया? अपना दर्शी मतलब सीयर, इन इंग्लिश इट सेज सीयर, दर्शी, भविष्यवक्ता भेजा। अब सुनो, गड़बड़ी तो कर लिए, अपनी अक्ल लगाई, अपनी अक्ल लगाई। अब परमेश्वर ने दास भेजा उसका। अब देखो क्या कहता है वचन नंबर 7, उस समय हनानी दर्शी मतलब हनानी प्रॉफिट यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। किस पर भरोसा नहीं रखा? किस पर नहीं रखा? वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है। किसी नगर सेवक पर भरोसा रखा है, किसी बहन पर भरोसा रखा है, किसी भाई पर भरोसा रखा है, किसी पास्टर पर भरोसा रखा है, किसी ब्रदर पर भरोसा रखा है, LIC पर भरोसा रखा है। मैं बुढ़ी होंगी, तू बुढ़ा होगा, बच्चे जाएंगे किधर अपने को पता नहीं, पैसा जमा ले जमा ले जमा ले जमा ले। पेंशन नहीं है, थोड़ा तो जमा ले। बच्चे लोग ने पैर लात डाल दी तो, लात मार दी तो क्या करेंगे? कहां जाएंगे? अच्छा, पैसा तुझे बचाएगा तेरे बुढ़ापे में। हेलो, जो पैसा जमा कर रहे, कान खोलकर सुन लो आज की शाम को, पैसे को काई खा जाएगी, कीड़े लग जाएंगे उस पैसे को। अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है कि तुमने अपना धन उस अकाउंटों में रख दिया है। उस धन का क्या करोगे जिसको जब कीड़े खा जाएंगे, जब काई खा जाएगी और आंख को दिखने वाले अनाथ, विधवा, गरीब यहां वहां भटक रहेंगे? उस धन का क्या करोगे अगर आप और मैं अय्याशियों में उड़ाएंगे? जब मोबाइल आता है 25,000 का या 20,000 का मान लो, क्यों 1 लाख 1.5 लाख का लेना है? हालेलुया। जब कपड़ा आता है 1000 तक आता है, अच्छा 2000 तक आता है, क्या जरूरत है 10,000 का लेने का? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूं? जब गरीब, विधवा, भिखारी जब आपके बाजू में से जाता है, आपको कुछ मांगता है, नहीं नहीं मेरे पास नहीं, साइड में हो जा, कहां न्याय करेंगे? कहां न्याय चुकाएंगे आप और मैं? कहां ये पैसा लेकर जाएंगे हम ऊपर? कहां ये पैसा आपको और मुझे मुक्ति देगा? कहां ये पैसा आपको और मुझे अनंत जीवन में लेकर जाएगा? आसा राजा ने यही किया है। आसा राजा ने यही किया है कि तूने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। आज मेरे प्रियो सुन लो, आज अगर आप धन के ऊपर निर्भर हो तो यू आर इन अ डेंजर जोन। यू आर इन अ डेंजर जोन। अगर आज आपने पॉलिसी पर भरोसा रखा है, आज आपने इंश्योरेंस पर भरोसा रखा है, आज अगर आपने पेंशन, PPF, TPF, PBF जो भी जिस पर भरोसा रखा है, यू आर इन अ डेंजर जोन।
हालेलुया। मेरा पति कमाई ला कर लाएगा तब हमारा घर चलता है। यू आर इन अ डेंजर जोन। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। मेरा धंधा जब चलेगा तब मेरा घर चलेगा। यू आर इन अ डेंजर जोन। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी आप खतरे में हो। बोलो, पड़ोसी आप खतरे में हो अगर आप इस प्रकार चल रहे हो। हाँ सुनो, आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। मतलब ये आराम की सेना तेरे हाथ से खत्म करने वाला था मैं, लेकिन तेरी गलती की वजह से आराम की सेना पे तूने दया की है। बहुत से बार आप और मैं जब दूसरे का भरोसा रखते हैं, एक्चुअली आपको आगे बढ़ना रहता है, आप पीछे आ जाते हो। हालेलुया। आगे सुनो, 9वां वचन, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। परमेश्वर की दृष्टि सारे पृथ्वी पर घूमती रहती है। जानते हो क्यों? कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। ध्यान से सुनना, ये दिस इज द प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। जब आपका और मेरा हृदय परमेश्वर के ओर निष्कपट रहेगा। दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय में 9वां वचन देख रहे। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 9वां वचन, जब आपका और मेरा हृदय परमेश्वर के ओर शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, अच्छा रहेगा। कैसे रहेगा? अपने भाई बहनों से प्रेम करके। अपने पड़ोसी वाला मुस्लिम रहे, उर्दू रहे, कन्नड़ रहे, पंजाबी रहे, हिंदू रहे, गुजराती रहे, मारवाड़ी रहे, यूपी का रहे, बिहार का रहे, भारत के कोई भी कोने का रहे, देश के पूरे वर्ल्ड के कहीं का भी रहे, वो काला रहे, गोरा रहे, तुम्हें उससे मोहब्बत करनी है क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया है। और सबसे ज्यादा आपको परमेश्वर से मोहब्बत करनी है, तन मन धन सब चीजों से। जब इस प्रकार आपका हृदय परमेश्वर की ओर शुद्ध रहेगा, तभी वो आपको सामर्थ्य के साथ मदद करेगा। अगर आपके इस दो फॉर्मूले नहीं रहेंगे तो आपकी मदद ऊपर से नहीं आएगी। अब आगे सुनना, तूने यह काम मूर्खता से किया है। जब आप और मैं धन के ऊपर निर्भर रहते हैं, मनुष्य के ऊपर निर्भर रहते हैं, यहां वहां किसी के ऊपर, किसी डायलॉग्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो मूर्खता का काम है। वचन सिखाता है कि वो मूर्खता का काम है। डॉक्टर आपको कहेंगे कि तुझे, तेरी बेटी को कैंसर हो गया, अब जी नहीं सकती, वो तो डॉक्टर ने कहा। यीशु ने कहा क्या? इसके लिए तो हमने गए सप्ताह क्या गवाही देखी कि डॉक्टर ने उसको कहा था ये बेटी नहीं जी पाएगी, हाँ या ना? 8 कीमोथेरेपी हो गई थी, आज भी बच्ची जिंदा है। क्यों ना वे शुक्ल जोरदार ताली बजाएंगे? आपको और मुझे विश्वास रखना है, आपको और मुझे भरोसा रखना है। एक दिन का विश्वास नहीं है, मरते दम तक विश्वास रखना है। और परमेश्वर आगे कहता है, तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। इसके लिए जब आप फॉर्मूला तोड़ते हो, जब आप सिद्धांत तोड़ते हो, आपके जिंदगी अटकले लेती है, गटकले लेती है। गट 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 पानी अंदर जाता है, आदमी डूबने लगता है, सिंक होने लगता है, पैसे बहने लगते हैं, बीमारियां आती है, गड़बड़ियां आती है, क्योंकि सिद्धांत छोड़ दिया है। आगे सुनो, तब आसादर्शी पर क्रोधित हुआ, राजा प्रॉफिट पर क्रोधित हुआ। हेलो, आर यू लिसनिंग? परमेश्वर का जन आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। ये क्या बताता रहता है ब्रदर, क्या बताता रहता है पास्टर, क्या बताता रहता है वो? कभी कभी गुस्सा आता है ब्रदर का, क्या बोलता है क्या पता, अपने दिल से बोलता है शायद। हालेलुया। तब राजा ने आसादर्शी पर कोई तो और उसे काट में ठोकवा दिया। अरे बाप रे, क्योंकि वह उसकी ऐसी बातों के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। मतलब वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भर जाता है और लोगों के ऊपर अत्याचार, ये नहीं करने का, तूने वो नहीं करने का, तूने ये नहीं करने का, मैंने तुझे बताया ना, थप्पड़ मार देगा तुझे। ये क्रोध कहां से आता है? जब आप फॉर्मूला तोड़ते हो,
जब आप सिद्धांतों को कट करते हो, जब आपका और यीशु का कनेक्शन कट होता है, यीशु भी एक स्टेप बैक जाता है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? 12वां वचन। अब वो 36वें साल में ये हो गया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सब लोग। 36वें साल में उसके ऊपर गड़बड़ी आ गई। अब लड़ाइयां चालू हो गई 36वें साल में। अब आगे सुनना, 39 साल 3 साल के बाद 36 साल तक आराम किया, ऐशो आराम किया, जिंदगी बहुत मस्त बिताई। 36वें साल में लड़ाइयां चालू हो गई। अभी 29वें साल में देखो, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ। 3 ही साल के बाद उसको रोग ने जकड़ लिया, क्योंकि उसने यीशु की वाचा तोड़ी, यीशु के वचनों पर चलना तोड़ा। जिस राजा ने परमेश्वर के वचनों के अनुसार किया था, जिस राजा ने परमेश्वर के नाम के अनुसार सारी प्रजा को एकत्रित किया, वचनों पर चलता था, ऊंची ऊंची इमारतें ढाई, ऊंची ऊंची गड़बड़ियां ढाई, परमेश्वर के नाम को महिमा दी, उसको ढूंढा खोजा, सब कुछ शांति चली 36 साल तक। 36वें साल में गड़बड़ी की, एक गड़बड़ी की, मनुष्य के ऊपर निर्भर रहा, पैसे के चांदी सोने पर निर्भर रहा, और वहां से उसके जीवनों में लड़ाइयां चालू होगी। और 3 ही साल में उसको रोग हो गया, पांव का रोग, और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यो ही की शरण ली। आर यू लिसनिंग? रोग होने के बावजूद भी डॉक्टर पर निर्भर रहा। डॉक्टर करेगा, डॉक्टर करेगा, डॉक्टर करेगा, डॉक्टर करेगा, डॉक्टर करेगा, लेकिन रूट कॉज पता ही नहीं चल रहा था। क्या लिखा है? वह रोग अत्यंत बढ़ गया। दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय का 12वां वचन। अपने राज्य के 39 वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ, और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यो ही की शरण ली। दैट मीन्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेडिसिन नहीं खानी है। हालेलुया, लिसन केयरफुली। आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेडिसिन नहीं खानी है। अगर आप मेडिसिन खाने में फेथफुल रहोगे, तब आप बिना मेडिसिन खाओ भी फेथफुल रहोगे। कितने लोग को समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। जब आप मेडिसिन आपको दी जाती है डॉक्टर, जब वो मेडिसिन खाने के दौरान ये डॉक्टर फलाने ने दी मैं चंगा हो जाऊंगा, नो 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 नो, बोलो नो नो नो। भले मीरा रोड में या बंबई में बहुत बड़े 30 मार खान डॉक्टर रहेंगे, अरे इधर जाऊंगा ना तो काम बन जाएगा, इधर जाऊंगा काम बन जाएगा, इधर काम नहीं। वो गोली लेने के टाइम यीशु का लहू लगाता हूं, यीशु चंगा ही देगा, डॉक्टर कोई भी रहे। बोलो हालेलुया। अगर मिट्टी की गोली भी खाओगे ना तो भी चंगाई हो जाएगी। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि आपके और मेरे यीशु ने मिट्टी सानी, एक के आंख और चंगा हो गया। कहां थी जड़ी बूटी? मिट्टी लगाई थी, मिट्टी। हालेलुया। यहां पर उसने डॉक्टर की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। 36 के बाद डाउनफॉल चालू हो गया। 36, 37, 38, 39, 39 में रोग हो गया। 40 और 41, 2 साल में टिकट कट। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। आज का वचन समाप्त हो गया मेरे प्रियो।